जय गौरनिताय 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। युगधर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ सुनाई नहीं दे। प्रभु आप म्यूट पे बोल रहे हो शायद, कुछ सुन नहीं रहा जो आपने बोला है। ताशी, you can start ताशी। चेतुदर्पणनाचन भवमहदापाति निर्वापन शैरकैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुतिवर्धन प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मस्थापनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनं नामकार्य बहुधा निज सर्वशक्ति। म्यूट हो गया, म्यूट। तुत्रैव मित्रशम् ईशानीननुरागः त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानतेन कीर्तनीया सदा हरि न धनं न चनं न सुन्दरे कथितं वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्येश्वरे भवतात् भक्तरायेतु कीर्त्वे ऐनन्दतनूजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवां बुधो कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूलि सदर्शं चिन्तया नयनं गलाद अश्रुधरया पतनं गद्गदा हृदया गिरा पुलके निश्चितं वा पुगत तव नाम प्रियने भविष्यति तं निमिषेण चक्षुषा प्रविशायत शून्यातीतं जगत् सर्वं गोविन्दाविरहेण मम आश्लिष्य वाक्पदारता विनस्तु मम आदर्शनन्दर्महातं करोतु वा यथा तथा वादिदातु लम्पतु मत्प्राणनाथस्तु सहेवनापरः। थैंक यू वेरी मच। शीला प्रभुपाद की जय। चैतन्य महाप्रभु की जय। थैंक यू ताशी। सो हम लोग वापस वी विल स्टार्ट नाउ। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ प्रभु आ रही है। ओके, थैंक यू। ओके, सो वी विल स्टार्ट पिक अप द थ्रेड फ्रॉम लास्ट वीक। तो लास्ट वीक हम लोगों ने जो वर्स पढ़ा था, वर्स नंबर 3, त्रिनादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेना कीर्तनिया सदा हरि। ये जो वर्स है ये काफी सारे हर एक धर्म में, हर धर्म में लागू होता है, क्योंकि अगर क्रिश्चियनिटी देखा जाए तो उसमें भी जो जीसस क्राइस्ट थे वो अपने आप को सर्वेंट बोलते थे। अगर जैन धर्म में देखा जाए तो उन लोगों का भी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है सहनशीलता, है ना, मिथ्या मान की कामना नहीं करना, है ना, दूसरों को हमेशा सदैव मान देना।
तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, सारी की सारी जो क्वालिटीज हैं, ये हर जगह से, हर एक जो स्पिरिचुअल पाथ है, सब जगह ये वर्स लागू होता है। फिर हम लोगों ने एंड में देखा था कि जो लास्ट इसका वो था, क्या बोलते हैं, पॉइंट्स हम लोग ने देखे थे कि क्या क्या कर सकते हैं हम, अगर हमें अपनी डिवोशनल सर्विस में अग्रसर होना है, आगे जाना है, तो क्या क्या कर सकते हैं। उसके लिए हमने देखा था, पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि हम कौन है, हमारी आइडेंटिटी क्या है। तो हमारी जो आइडेंटिटी है वो हम लोग सोचते हैं कि हमारी आइडेंटिटी है हमारी जो डेजिग्नेशंस है, जो हमारी जो उपमाएं दी गई हैं हम लोगों को, उससे हम अपने आप को आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं, और उसके कारण हमारे पास अहंकार आने लग जाता है, और अहंकार के कारण बाकी सारी की सारी जो पाप वृत्ति है वो आने लग जाती है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था, अगर हम लोग भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम डेली पढ़ेंगे, स्क्रिप्चर्स रोज पढ़ेंगे, तो उससे हमारी प्यूरिफिकेशन होगा और हमारी चैंटिंग अच्छी होगी। और अफर्मेशंस के बारे में हमने बात करी थी। फिर हमने ये भी देखा था कि अगर आप 3 से 5 मिनट डेली राइटिंग शुरू कर दोगे, कुछ भी लिखना, तो उससे भी आपकी चैंटिंग में काफी इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि जो भी पुराने इंप्रेशंस हैं वो सारे के सारे राइटिंग के थ्रू निकल जाते हैं। फिर हमने फॉरगिवनेस पे भी देखा था कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोगों को दूसरों को माफ करना बहुत जरूरी है। जैसे अभी मिच्छामी दुग्गड़म बोलते हैं इसमें, है ना, जैनियों में जो अभी वो है फेस्टिवल होता है जिसमें दे आस्क फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम एवरीवन। तो अगर हम देखा जाए तो ये एक बहुत ही अहम भाग है भक्ति का। बिना फॉरगिव करे दूसरों को, बिना अपने आप को फॉरगिव करे, माफ करे, हम लोग अपनी भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। और वो कई बार कुछ इंप्रेशंस ऐसे होते हैं जिसमें बहुत मुश्किल होता है लोगों को माफ करना। तो उसके लिए आप हेल्प लो, सीनियर डिवोटी से बात करो कि कैसे फॉरगिव किया जाए, क्योंकि मन में नहीं आ रहा है फॉरगिवनेस के लिए। तो उसके काफी सारे तरीके हैं, लेकिन ये सोच के कि मैं लोगों के प्रति हेट्रेड भी रखूंगा और अपनी भक्ति भी करता रहूंगा, वो पॉसिबल नहीं है। दोनों में से एक ही चीज हो सकती है, तो आपको चूज करना है आपको क्या चाहिए। फिर हमने देखा था दान भी करना चाहिए, चैरिटी, है ना। फिर ऑब्जर्वेशन में देखा था कि लोगों को जज नहीं करना, कि हम हमेशा ये सोचना कि हम दूसरों से ज्यादा अच्छे हैं। सबसे क्रिटिकल चीज ये है कि जैसे ही हम थोड़ी सी भक्ति में आ जाते हैं, हमारी जो बुरी आदतें छूट जाती हैं। जैसे कोई भी बुरी आदतें हो, अल्कोहल, सिगरेट या बुरा संग, जो ये सारी आदतें अपने आप धीरे धीरे छूट जाती हैं, तो हम लोगों को लगने लग जाता है कि जो लोग अभी भी उन आदतों में जूझ रहे हैं वो हमसे बहुत नीचे हैं, है ना। तो हमारा जजमेंट आ जाता है उन पे, हम अपने आप पे अहंकार करने लग जाते हैं कि यार हम लोग बहुत अच्छे पाथ में हैं और ये लोग गलत पाथ में हैं, और हम अपने आप को उनसे ज्यादा बेहतर समझने लग जाते हैं। हमें ये जानना जरूरी है कि हम उनसे बेहतर नहीं है, हम उनसे ज्यादा भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमारे पास ये जो भक्ति है इसका बीज हमें डल गया है, और ये किसी की मर्सी से, किसी की दया से आया है, भगवान की दया से आया है। इसको हमने अर्न नहीं कर रहा है, ये हमारी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, ये हम लोगों ने अपने बलबूते पे नहीं करा है, ये कॉजलेस मर्सी के कारण आया है ना। तो अगर हम दूसरों को जज नहीं करें, ये इंपॉर्टेंट है। फिर हमने देखा कि श्रीला प्रभुपाद की लेक्चर्स को रोज सुनना चाहिए। कृष्णा बुक रोज अगर 10 मिनट भी, एक पेज भी रोज पढ़ेंगे सोने से पहले, तो उसके बाद जो भक्ति होगी बहुत तेजी से आगे इंक्रीज होगी। फिर हमने देखा था कि सिर्फ भक्ति को अगर हम लोगों को अच्छे से देखना है तो हमें अपने शरीर का, अपने मन का और अपने समय का, इन तीनों चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसको कहते हैं BMT रूल, बॉडी माइंड एंड टाइम रूल। इसमें बॉडी और माइंड को कैसे ठीक रख सकते हैं? योगा, प्राणायाम, रनिंग, एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी है। अगर आपको लगे कि हम पूरे दिन चैंटिंग करना चाहते हैं और अगर आपको चैंटिंग में मन लगाना है, तो आपको अपनी बॉडी का, अपनी माइंड का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना। अब रात को जल्दी सोने के लिए हम लोगों ने कुछ चीजें डिस्कस करी थी कि रात को देर से खाना नहीं खाना। जैसे कई सारी जगह पर कई लोग, जैसे यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज में तो सब लोग जल्दी खाना खा लेते हैं, 5-6 बजे उनका डिनर हो जाता है ना, सोने से 2-3 घंटे पहले। और लेकिन इंडिया में हम लोग 9-10 बजे खाना खाते हैं और फिर 11-12 बजे सोते हैं, तो उससे क्या होता है, जल्दी नहीं उठा जाता है। इसीलिए खाना खाने का टाइम, सबसे आइडियल टाइम तो ये है कि सूरज डूबने से पहले
आपका डिनर हो जाना चाहिए किसी भी हालत में। और अगर जैसे हमारे मेलबर्न में तो 8:30 बजे तक भी सूरज नहीं डूबता है गर्मियों में, तो उस समय नील रूल लागू होता। लेकिन यूजुअली जितना जल्दी खाना खाएंगे और जितना जल्दी सोएंगे उतना जल्दी उठ पाएंगे, और उससे आपकी डिवोशनल सर्विस में इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली होगा। फिर हमने देखा था एसोसिएशन विद द डिवोटीज, अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करना, ये फॉरगिवनेस का एक अंग है। एंड आई ऑलवेज फाइंड आउट हाउ कैन आई सर्व। हम लोगों की प्रवृत्ति क्या है कि हमारी जो मेंटालिटी है वो है व्हाट्स इन इट फॉर मी, मेरे लिए इसमें क्या है। उसकी जगह हमारी मानसिकता क्या होनी चाहिए, हाउ कैन आई सर्व, मैं किस तरीके से इनकी सेवा कर सकता हूँ। तो अगर हम लोग इस तरीके के चीजों को अपनाएंगे तो हमारी भक्ति डेफिनेटली आगे जाएगी। तो ये तो था त्रिनादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमाने न माने देना कीर्तन्या सदा हरि। One should chant the holy name of the Lord in a humble state of mind, thinking oneself lower than the straw on the street, and one should be more tolerant than a tree, devoid of all sense of false prestige, and should be ready to offer all respect to others. In such a state of mind, one can chant the holy name of the Lord constantly. उसके बाद जो नेक्स्ट वर्स है वो है न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामे माम जन्मनि जन्मनीश्वरे भक्तद भक्ति रहे तु की तोई। तो ये प्रार्थना है चैतन्य महाप्रभु की, हे सर्व समर्थ जगदीश, मुझे धन एकत्र करने की कोई कामना नहीं है, ना ही मैं अनुयायियों सुंदर स्त्री अथवा प्रशंसनीय काव्यों का इच्छुक नहीं हूँ। मेरी तो एकमात्र यही कामना है कि जन्म जन्मांतर तक मैं आपकी अहेतु की भक्ति कर सकूं। अभी चैतन्य ये जो वर्स है ये एक्चुअली क्या है कि ये हम लोगों के लिए वो है एक्चुअली क्या, सॉरी मैंने मंगलाचरण नहीं करा, अभी मंगलाचरण करते हैं फिर स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान् विशाम्बितांश्च। हे नमस्ते हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे विंध्यावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, सामवेद भक्तवृंद की जय। ओके, तो हम लोग वापस उस पे जाते हैं। तो इस वर्ष में चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं कि हमें किन चीजों के पीछे नहीं भागना है। पैसा, शोहरत, दौलत शोहरत और विमेन, इनके पीछे नहीं भागना है। ठीक है, ये एक एस्पिरेशनल उन्होंने हमें दिया। हमें क्या है, हमें इस तरह की आकांक्षा करनी चाहिए। लेकिन जिस भी स्टेज पे अभी हम लोग हैं, अगर ये 100% हम लोग नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हमें इस चीज के लिए एम करना चाहिए। क्योंकि अगर देखा जाए तो हम सब एक्चुअली मेरे में तो मैं अभी बता ही सकता हूँ इजीली, क्योंकि मेरे में मान सम्मान पाने की इच्छा जाना अभी बहुत साल लगेंगे। लेकिन मुझे ये पता है कि मुझे ये इच्छा खत्म करनी है किसी भी तरह की, किसी अमाने ना मान देना होना चाहिए। और उसके लिए चैतन्य महाप्रभु ये हम लोगों को क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि भाई इस तरह के एस्पिरेशनल पोजीशन आपको पानी चाहिए अगर आपको भक्ति में आगे बढ़ना है। तो लेकिन अगर देखा जाए तो इस संसार में अभी इस वक्त अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह की कोई आकांक्षा करता है, इस तरह की इच्छा करता है कि यार मुझे धन भी नहीं चाहिए, मुझे मान भी नहीं चाहिए, मुझे शोहरत भी नहीं चाहिए, तो लोग उनको बेवकूफ बोलते हैं।
है ना, उनको बोलते हैं यार तुम कैसे बेवकूफ हो, तुम्हें किसी चीज से कोई मतलब ही नहीं है, लाइक यू नो। अभी क्या है कि एक एग्जाम्पल है इसका कि कुछ लोग हैं ऐसे, कुछ लोग हैं जिनको सच में अपने मान और सम्मान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे रामायण में जामवंत जी जो हैं, वो एक बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही क्रूशियल पात्र हैं रामायण के, क्योंकि जब राम की सेना समुद्र तट पे खड़ी थी, है ना, और उनको समुद्र पार करके जाना था, तो सारे वानर सोच रहे थे कि कौन जाएगा वहां तक देखने के लिए कि लंका में है क्या सीता, कौन ढूंढने जाएगा उधर। तो सारे बंदर बोल रहे थे कि मैं तो सिर्फ 8 योजन कूद सकता हूँ, मैं 12 योजन कूद सकता हूँ, कोई कहता है मैं 100 योजन तो कूद सकता हूँ, लेकिन मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। तो उस पूरे प्रसंग में सारे वानर अपनी वो बता रहे थे कि मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन एक पर्सन कुछ नहीं बोल रहा था, वो थे हनुमान जी। हनुमान जी ने कुछ भी नहीं बोला। फिर जामवंत जी ने हनुमान जी को बताना शुरू करा कि उनकी क्या क्वालिटीज हैं, है ना। फिर हनुमान जी को क्वालिटीज याद आई। फिर वहां से लगा के हनुमान जी वॉज वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स ऑफ रामायण। लेकिन उसके बाद पूरी रामायण में जामवंत का 2 या 3 प्रसंग है टोटल। और कभी भी आप देखो रामायण की किसी भी उसमें अगर ग्लोरिफिकेशन होता है, किसी को मान सम्मान दिया जाता है, तो सारा का सारा मान सम्मान दिया जाता है हनुमान जी को। नो डाउट हनुमान जी इज ऑब्वियसली शिव जी का रूप है वो, लेकिन अगर देखा जाए तो हनुमान जी को किसने प्रोत्साहित करा इसमें जाने के लिए, तो जिसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है वो है जामवंत जी का। लेकिन जामवंत जी ने कभी भी ना तो उन्होंने चाहा उनको क्रेडिट चाहिए, लेकिन उनका जो इम्पैक्ट है, उनका जो प्रभाव है पूरी रामायण में, उन्होंने पूरी रामायण का रुख बदल दिया सिर्फ अपना ये एक प्रवचन देके उसको हनुमान जी को, और उनको ये बता के कि आप में कितनी क्वालिटीज हैं। तो इट्स नॉट इजी, मतलब इतना आसान नहीं है कि आप अपना काम करते रहें और ये ना सोचें कि हमें इसका कोई क्रेडिट मिले। तो ये तो चलो, ये तो खैर बहुत रामायण वगैरह की लेवल की बात हो गई है ना। तो लेकिन अगर अपन अभी करंट उसमें भी देखा जाए तो आप सब लोगों ने नरेंद्र मोदी का नाम सुना है, लेकिन एक नरेंद्र मोदी के अलावा एक और पर्सन है जो एक्चुअली जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है, वो है नरेंद्र चौधरी। राजस्थान के हैं नरेंद्र चौधरी, और अराउंड 3-4 साल पहले या 4 साल पहले उनका निधन हो गया। तो वो क्या है, उनके बारे में कोई कुछ नहीं जानता एक्चुअली, बहुत रेयरली, मतलब उनको वैसे मेडल वगैरह मिले हुए हैं, लेकिन कभी भी ना ही उन्होंने, बहुत ही सिंपल आदमी थे। अगर आप उनको सर्च करोगे गूगल पे तो आपको लगेगा कि कितने सिंपल एकदम है ना, एकदम सिंपल राजस्थानी मारवाड़ी चौधरी थे वो। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने शायद 536 उनका काम क्या था, आर्मी में थे, उनका काम क्या था बॉम्ब्स डिफ्यूज करने का। तो अभी क्या है कि और वो सब लोगों को ट्रेन भी करते थे बॉम्ब डिफ्यूज करने के लिए। लेकिन जब ट्रेनिंग देते थे तब तो ठीक है, लेकिन जब भी बॉम्ब डिफ्यूज करने की बारी आती थी तो किसी ना किसी को तो जाना ही पड़ेगा। पहले हमारे पास वो नहीं थे, रोबोट्स नहीं थे जो कि जाके बम डिफ्यूज करने की कोशिश करें, तो इंसान ही जाता था। तो ये जो नरेंद्र चौधरी जो थे वो हर बार सारे अपने जो टीम थी उनको पीछे रखते थे और खुद जाके डिफ्यूज करते थे। और उनकी जो मौत हुई वो भी एक बॉम्ब डिफ्यूज करते करते हुई। लेकिन ना तो वो, और उनको कितने सारी बार गवर्नमेंट ने सम्मानित करने की कोशिश करी, लेकिन वो रिप्लाई नहीं करते थे, लेटर्स का ही रिप्लाई नहीं करते थे। गवर्नमेंट से लेटर आते थे कि भाई हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं, आप बताएं आप आ सकते हैं कि नहीं, कभी रिप्लाई नहीं करते थे। फिर उनके बारे में जब उनके दोस्तों से पूछा गया, उनकी बटालियन से पूछा गया, तो बताने लग गए कि यार ये ऐसे बंदे हैं जो 50-50 किलोमीटर तक पैदल चलेंगे बिना राशन, बिना कुछ किसी राशन के, कुछ नहीं, बिना पानी के, 2-2 दिन बिना खाना खाए, बिना पानी पिए, क्योंकि कई बार ट्रैवल करना पड़ता है ऐसी जगह जहाँ पर
लैंड माइन्स ढूंढनी होती है इन लोगों को, और फिर बॉम्ब डिफ्यूज करने होते हैं, तो वो करते थे खुद ही, लेकिन कभी भी ना तो वो कभी किसी को बताते थे, ना ही कभी कोई रिकॉर्ड रखते थे, ना ही जब उनसे कोई पूछता था कि आप प्लीज इन बच्चों को बताएं कि आपने इतनी सक्सेस कैसे पाई, तो कुछ नहीं बोलते थे, वो चुपचाप आके बोलते थे कि बस प्रैक्टिस से और कुछ नहीं। तो कुछ लोग ऐसे अभी भी, मतलब इस कलयुग में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अपने मान सम्मान पाने से कोई मतलब नहीं है। और मैंने उसकी भी बताई थी, इसरो के जो हेड थे लास्ट क्लास में, सतीश जी, उनके साथ भी यही था। वो भी उनको जब क्रेडिट लेना था तो उन्होंने क्रेडिट किसी और को दे दिया, जब ब्लेम लेना था तो खुद ले लिया। तो ऐसे लोग अभी भी हैं। तो अगर हमें इसमें आगे बढ़ना है तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आजकल का जो प्रेशर है, इस डे एंड एज का जो प्रेशर है कि आपको नाम भी बहुत कमाना है, आशीर्वाद भी ऐसे मिलते हैं, खुश रहो, खूब कमाओ, है ना, और क्या क्या आशीर्वाद मिलते हैं कि खूब पैसा कमाओ, है ना, खूब मान कमाओ, खूब नाम कमाओ, खूब पैसा कमाओ। लेकिन ये नहीं पता है कि ये जो नाम और पैसा है ये बहुत ज्यादा टेम्परेरी है, ठीक है। क्यों अभी भी लोगों को बेवकूफ बोलते हैं। मुझे भी पता है कि मुझे तो कई लोग बोल रहे थे कि तू इतना टाइम उसमें भक्ति में लगाता है, इतना टाइम अगर तू एक्स्ट्रा ओवर टाइम कर लेगा तो इतना पैसा तेरा बन जाएगा, इतना तरक्की तू कर सकता है, ये वो। लेकिन और जब मैं मना करता हूँ तो ऑब्वियसली दे टेल मी ऑन माय फेस कि आई थिंक यू आर स्टूपिड, है ना, फूलिश बोलते हैं, पागल बोलते हैं। लेकिन हमारे जो शास्त्र हैं वो हमें बताते हैं कि ये जो नाम है, शोहरत है, पैसा है, ये सारी की सारी चीजें टेम्परेरी हैं, है ना, और ये हमारे साथ नहीं जाने वाली, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो फूलिश कौन हुआ? देखो, एक फूलिश का डेफिनेशन क्या है? जिसको फूलिश वो होता है जिसको सही और गलत में ज्यादा नॉलेज नहीं है, डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है, ना। लेकिन अगर सोचा जाए तो जो सारे भौतिकवादी लोग हैं वो एक टेम्परेरी चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं, वो नाम और पैसा है। लेकिन हम लोग कोशिश क्या कर रहे हैं? उस टेम्परेरी चीज से आगे निकलें और परमानेंट, विच इज भगवत धाम जाने की बात करें, है ना, मोक्ष की बात करें। तो हम लोग जब मोक्ष की बात कर रहे होते हैं तो हम लोग परमानेंट की बात कर रहे होते हैं। जैसे कोई फॉर एग्जाम्पल कहते हैं, अगर किसी ने उसका एक एग्जाम्पल था कि बिल गेट्स के, अगर आपको पता चले कि बिल गेट्स आपके अंकल हैं और उसके पास उसका जितना पैसा है उसके पास कोई और नहीं है रिश्तेदार, और आपके पास सारा पैसा आने वाला है, तो आप क्या सोचो कि नहीं यार अभी वो पता नहीं बिल गेट्स कब मरेगा, है ना, तो बिल गेट्स के पास जाके बोलता हूँ कि एक काम करो, मुझे सिर्फ 1 करोड़ मतलब $1 मिलियन दे दो, और मैं वेट नहीं कर सकता आपके मरने का, आपकी सारी जायदाद लेने के लिए, तो 1 मिलियन अभी दे दो और मैं उसमें खुश हूँ। तो ये क्या हो गया? एक छोटी सोच वाली बात होगी। तो फूलिश कौन हुआ? फूलिश वो हुआ जो छोटी सोच रखता है। छोटी सोच का मतलब क्या होता है? जो टेम्पररी, जो अभी अभी की चीज है, अभी मजा आ जाए बस, कल क्या होने वाला है पता नहीं। कई लोग तो मुझे ये भी बोलते हैं कि यार किसको पता है कि इस मरने के बाद क्या होने वाला है, तो अभी जो टाइम है उसमें जितना एंजॉय कर सको करो, है ना। तो हम लोगों को अपना जजमेंट करना है कि हमें भौतिक रूप से बेवकूफ बनना है या आध्यात्मिक रूप से बेवकूफ बनना है। जो भौतिकवाद में घुस जाते हैं वो आध्यात्मिक रूप से बेवकूफ बन जाते हैं, ठीक है। वो छोटा सा $10 के लिए $1 मिलियन गवा देते हैं। जो लोग भौतिकवादी चीज के लिए अपने आध्यात्मिक चीज के लिए अपनी भौतिकवादिता छोड़ देते हैं, वो लोग ज्यादा इंटेलिजेंट हुए, क्योंकि वो लोग क्या कह रहे हैं, नहीं मुझे $10 नहीं चाहिए, मेरे को तो 1 मिलियन ही चाहिए, भले वो बाद में मिले। तो हम लोगों को थोड़ा सा स्मार्ट बनना है, और भले ही लोग हमें बेवकूफ बोलें, लेकिन लोग क्या सोचते हैं उसमें नहीं जानेगा, क्योंकि जैसे ही मैं अपनी लाइफ इस बात से डिसाइड करने लग जाता हूं कि लोग क्या सोचेंगे, वैसे ही मैंने अपना रिमोट कंट्रोल, अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल, अपने इमोशंस का रिमोट कंट्रोल उस बंदे को दे दिया है, ठीक है। अब मुझे यही फिक्र है कि यार ये मेरा पड़ोसी मेरे बारे में क्या सोच रहा है, तो मतलब मैंने एक रिमोट कंट्रोल मेरे पड़ोसियों को दे दिया। पड़ोसी ने मेरी तारीफ कर दी तो मैं बहुत खुश हो गया,
मतलब पड़ोसी ने बटन दबा दिया मेरे रिमोट पे कि तारीफ, तो मैं बहुत खुश हो गया। पड़ोसी ने मेरी बुराई कर दी तो मैं बहुत दुखी हो गया। ठीक है, तो मेरी खुशी और दुख किस पे डिपेंड हो रहा है? मेरे पड़ोसी मेरे बारे में क्या बोल रहा है। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, हम एक रिमोट कंट्रोल अपने रिश्तेदारों को दे देते हैं, अपनी सास को दे देते हैं, अपनी बहू को दे देते हैं, अपने भाई को दे देते हैं, अपने दोस्तों को दे देते हैं, अपने बॉस को दे देते हैं, अपने कलीग्स को दे देते हैं, अपने स्टाफ मेंबर्स को दे देते हैं। तो हमने अपनी 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 इमोशंस के रिमोट कंट्रोल ऐसे बांट दिए सब में कि वो जब चाहे जैसे चाहे हम लोगों को नचा देता है ना। जैसे बंदर नाचता है ना उसके मदारी के उसमें, तो हम लोगों की लाइफ में इतने सारे मदारी हैं, वो हमें जैसा चाहे वैसे नचाते रहते हैं। लेकिन हमें थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा। हम लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। हमें वो करना चाहिए जो स्क्रिप्चरली राइट है ना, अध्यात्म के रूप से जो सही है वही करना चाहिए। अब उसमें क्या होता है, कई बार प्रॉब्लम्स भी आएंगी, कई बार बहुत इजीली भी होगा, है ना, और कई बार टेस्ट भी होगा। मतलब कहते हैं कि एक आदमी के अंदर क्या है वो तब पता चलता है जब उस पर कोई तकलीफ आती है। मतलब अगर आप नींबू है, नींबू के ऊपर प्रेशर डालोगे, जब नींबू निकलेगा तो उसमें नींबू का रस निकलेगा बाहर। मौसमी को दबाओगे तो मौसमी का रस निकलेगा बाहर। इसी तरीके से जब हम लोगों को दबाया जाता है, हमारे अंदर से अगर सिर्फ घृणा निकल रही है, हमारी गुस्सा निकल रहा है, हमारे गालियां निकल रही हैं, तो वो वही चीज निकल रही है जो हमारे अंदर है ना। तो इसीलिए किसी आदमी के सही कैरेक्टर की पहचान तब होती है जब उसे बहुत प्रेशराइज सिचुएशन में डाला जाता है। अ ट्रू कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन कैन बी जज्ड व्हेन दे आर एक्चुअली पुट अंडर लॉट ऑफ प्रेशर। The way people behave in pressure actually tells us what they are made out of. वो किस चीज के बने हैं वो हमें तब पता चलता है, वो जब हम उन पे प्रेशर डालते हैं, है ना। तो अभी इसमें नेक्स्ट उसमें जाते हैं हम लोग। फिर चैतन्य महाप्रभु हमें एस्पिरेशन दे रहे हैं। अभी क्या स्टेज, अब हमें अगर ना ये मटेरियल डिजायर है, ठीक है, न धनम न जन्म न सुंदरीम, ये बोला ना, धन का मतलब पैसा, जन्म मतलब कि कहाँ पर वो पैदा होंगे, सुंदरीम वो भी नहीं चाहिए, और हमें ये भी नहीं चाहिए कि लोग हमारे बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखें। हमें सिर्फ क्या चाहिए, जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतत् भक्ति रहितु की तुई। हमें जन्म जन्मांतर तक आपकी सेवा करनी है, भक्ति करनी है, ठीक है। तो अगर हमें मटेरियल डिजायर से बाहर निकलना है तो हमारे पास 4 चीजें हैं, ठीक है। पहली चीज क्या है कि हमें ये समझना है कि हमारी अभी करंट पोजीशन क्या है ना। करंट पोजीशन क्या है, इसका क्या मतलब हुआ, राइट नाउ वेयर आर वी, और हम लोग कहाँ जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को यहाँ से सिडनी जाना है ड्राइव करके, और मैं रास्ते में कहीं पर हूँ और मुझे ये पता करना है सिडनी किस डायरेक्शन में है, तो सबसे पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा कि मैं कहाँ पर हूँ। मैं अपने जीपीएस में अपनी करंट लोकेशन डालूंगा और फिर फ्यूचर लोकेशन डालूंगा, फिर मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। इसी तरीके से अगर हमें मटेरियल डिजायर, हमारी जो भौतिकवादिता है, उससे अगर हमें बाहर निकलना है तो पहले हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ, हम हैं भौतिकवादी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग मानते ही नहीं है, नहीं मैं हुई नहीं भौतिकवादी। कौन कहता है मैं भौतिकवादी हूँ, मैं तो नहीं हूँ। और जो लोग कहते हैं वो ऐसे ही बोलते हैं, मैं तो नहीं हूँ भौतिकवादी। अगर आप इस डिलेमा में, इस भ्रम में रहेंगे तो कभी भी आप अपनी भौतिकवादिता को सही करने की कोशिश नहीं करेंगे, अध्यात्म की तरफ ले जाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो पहला स्टेप क्या हुआ, एक्सेप्ट करना, हाँ मेरे में है ये भौतिकवादिता है मेरे में, आई एम ए मटीरियलिस्ट एंड आई डू स्ट्रगल विद गोइंग टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। अगर आप में ये एक्सेप्टेंस है, अगर आप इसको स्वीकार करते हैं, तो क्या होगा, इससे 2 चीजें होंगी। पहली चीज तो ये होगी कि आपकी ह्यूमिलिटी बढ़ेगी, आपकी विनम्रता बढ़ेगी, है ना, घमंड कम होगा। क्योंकि घमंड किस चीज का है, नहीं यार मैं तो भौतिकवादी नहीं हूँ, ये एक तरीके का घमंड है ना। तो जब आपको समझ में आता है कि हाँ मेरे को पता है मेरी राइट नाउ मेरी औकात क्या है, तो क्या होता है, ह्यूमिलिटी आती है ना, आपको विनम्रता, आप विनम्र बनते हो, ठीक है। अब विनम्रता आई, फिर द सेकेंड स्टेज है कि आपको ये समझना होगा, ये पहली चीज होगी कि आपने स्वीकार कर लिया कि हाँ हमारे पास किस लेवल की भौतिकवादिता है। नेक्स्ट लेवल पे गए हम लोग, और वो हुआ
हमें ये समझना है कि हम लोग, वी आर नॉट दिस बॉडी एंड वी आर नॉट दिस माइंड। हम जो हैं, ना तो हम हमारा शरीर है, ना ही हम हमारा दिमाग है, मतलब मन। हमारा मन और हमारा शरीर ये दोनों मटेरियल है, मतलब इसमें स्पिरिचुअलिटी नहीं है। स्पिरिचुअल तो हमारे अंदर सिर्फ हम जो हैं वो अंदर से स्पिरिचुअल हैं, मतलब हमारी जो सोल है वही सोल ही हम है, ये बॉडी हम नहीं है। और ये जो माइंड है, ये जो हमारा मन है, शरीर और हमारा मन, ये दोनों हम नहीं है। अब ये कैसे, इससे कैसे समझ में आएगा कि हम लोग मटेरियल डिजायर नहीं करेंगे? अब क्या है कि ये जो कॉन्सेप्ट है कि हम अपना शरीर नहीं है और हम अपना मन भी नहीं है, हम अपनी आत्मा है, ये श्रील प्रभुपाद ने हर बुक में, हर लेक्चर में, अगर चलो ये तो छोड़ो, आप जैनियों की ग्रंथ पढ़ के देखें, सब जगह हर जगह लिखा है कि हम लोग अपनी बॉडी नहीं है, ना ही हम हमारा माइंड है। ठीक है, तो अगर हमें ये समझ में आ जाएगा कि हम हमारा माइंड नहीं है, तो कई बार जो हमारा माइंड हमें गलत सलत विचार देता है, गलत सलत चीजों की तरफ ड्राइव करता है, तो हम इस बात से संतुष्ट हो सकते हैं कि यार मैं नहीं हूं ये। ठीक है, मैं तो सच्चित आनंद हूं, मेरी जो मैं जो हूं, मैं हूं आत्मा, सोल, और मैं सच्चित आनंद हूं। ये जो मेरे विचार आ रहे हैं ये करप्टेड है। ठीक है, तो जो मेरे विचार हैं वो मेरे को डिफाइन नहीं करते हैं। कई बार कई लोग से आप पूछते होंगे कि यार ये मिस्टर शर्मा कैसे हैं, तो आप बोलो यार मिस्टर शर्मा तो बहुत ही अच्छे हैं, गुस्सा नहीं आता है उन्हें, ये नहीं होता है उन्हें, वो नहीं होता है। तो ये जो हम चीजें बता रहे हैं, उनको गुस्सा नहीं आता है, ये सब चीजें हैं, क्या है, उनका व्यवहार है। और व्यवहार कहाँ से आता है? व्यवहार आता है उनके मन से ना, मन में जो इंप्रेशंस हैं उनसे उनका व्यवहार आता है। तो शर्मा जी उनका मन नहीं है, तो शर्मा जी अगर बहुत अच्छे इंसान हैं तो इवन दैट डजंट डिफाइन हु शर्मा जी इज, है ना। तो हम लोगों को ये समझना है कि अगर हमारे मन में कुछ गलत विचार आ गए कभी, और कुछ हम लोगों से गलत निकल भी गया, तो हमें अपने पीछे ना डंडा लेके, जूता लेके नहीं पड़ जाना चाहिए कि यार ये क्या कर दिया। हमें जरूर समझ में आना चाहिए कि हम जो हमारे दिमाग में जो आ रहा है वो गलत है, लेकिन मैं वो विचार नहीं हूं। अगर ये आपको समझ में आएगा तो धीरे धीरे क्या होगा कि आप अपने आप से भागेंगे नहीं, है ना, और अपने आप से घृणा भी नहीं करेंगे। क्योंकि कई बार कई डिवोटीज को मैंने देखा है, इतने परेशान रहते हैं कि यार मैं ऐसा हूं, मेरे दिमाग में ऐसा आता है और मैंने ऐसे ऐसे काम कर दिए। अरे जो हो गया वो हो गया। राइट नाउ अगर आप कृष्णा को सरेंडर कर रहे हो, अगर भगवान को सरेंडर कर रहे हो आप, तो वो सारी चीजें जो हो गई पास्ट में, दैट विल बी टेकन केयर ऑफ। कहते हैं कि एक हरि नाम आपके इतने पाप खत्म कर सकता है जितने आप कभी करने की सोच भी नहीं सकते। करना तो छोड़ो, आप सोच भी नहीं सकते। मतलब करोड़ों जन्मों के पहले के कर्म, पाप कर्म, और आने वाले करोड़ों जन्मों के अगर आप करने वाले थे, वो सारे मिला लो, वो सारे के सारे एक महामंत्र से नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि यार नहीं यार मैं बहुत भौतिकवादी हो रहा हूँ, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, और आप अपने आप को जूते मार रहे हो, दैट्स नॉट गुड। वो क्या करेगा, फिर आपको भक्ति से अलग ले जाने की कोशिश करेगा। क्योंकि हम भक्ति में हमें लगता है कि हम बिल्कुल असफल हो गए हैं, लोगों को लगने लगता है यार मैं तो कभी अपने दिमाग को काबू ही नहीं कर सकता, चैंटिंग में मेरा मन ही लगता है। तो क्या हिम्मत हार जाते हैं। तो क्या होता है, फिर उनको लगता है कि यार मैं भक्ति में तो एंजॉय कर ही नहीं पा रहा हूँ, चलो भौतिकवादिता में एंजॉय कर दूं। फिर उसके बाद कोई उनका दोस्त आएगा, बोलेगा यार चल यार तू इतना क्यों परेशान हो रहा है, चल एक पैग लगा ले। और फिर वो एक पैग लगाया और उसमें फिर वो वहां से निपट गए वो। तो हमें अपने आप को बहुत ज्यादा परेशान भी नहीं करना है। अगर हमारे मन में कुछ ऐसे विचार आ गए या हमसे कुछ ऐसी गलती हो गई, कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया, आगे से वो ऐसा ना हो उसके लिए हम क्या करें, है ना। अभी क्या होता है कि हमारी जो शरीर है और हमारा जो मन है वो कहाँ से बना है, वो कहाँ से आया है? ये हमारा कार्मिक रिएक्शन है। जो हमारे विचार और हमारे जो कर्म पिछले जन्म में थे, उन और पिछले काफी जन्मों से जो हमारे विचार और हमारे वो थे, उसके हिसाब से हमें ये शरीर मिला। ये जो शरीर है ये डायरेक्ट रिजल्ट है हमारे खुद के कार्मिक रिएक्शंस का और हमारे विचारों का। और जो हमारे नेक्स्ट बॉडी हमें जो मिलने वाली है वो हमारे इस जन्म के कर्म और इस जन्म के विचार होंगे, उसके हिसाब से मिलेगी।
तो हम जो पिछला हो गया है उसके बारे में ना सोचें, सिर्फ अभी हम लोग क्या कर सकते हैं हमारे लिए उसके बारे में सोचें। तो उससे क्या होगा कि हमें मटेरियलिस्टिक चीजों से बाहर निकलने में आसानी होगी है। और नहीं हो पा रहा है तो बस प्रे करो, तो हम लोग देखेंगे आगे क्या कर सकते हैं अगर आपसे नहीं हो पा रहा है। फिर तीसरा है सकारात्मक पुष्टि, जिसको कहते हैं पॉजिटिव अफर्मेशंस। अभी क्या होता है कि हमारे को चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला है, त्रिनाद अभी सिनजेना तरोर अभी सहिष्णुना। उन्होंने बोला है कि घास के तिनके से भी नीचा सोचो अपने आप को और पेड़ से भी ज्यादा सहिष्णु बनो। ये तो यार लिटरली इम्पॉसिबल, लाइक अगर आप देखा जाए तो लिटरली इट्स इम्पॉसिबल है ना। तो लिटरली इम्पॉसिबल। अभी क्या है कि यहाँ पर सकारात्मक पुष्टि क्या करेगी, हमें पॉजिटिव अफर्मेशंस जो हमें बताएंगे। पॉजिटिव अफर्मेशंस हमें क्या देते हैं कि वो हमें फोकस करने को देते हैं कि अभी हमें क्या करना है। जो हो गया कोई बात नहीं, मेरा मन क्या कह रहा है कोई बात नहीं, अब से मैं करूंगा। एक बुक है, उसका नाम है द सीक्रेट करके एक बुक है। वो क्या बोलती है, उसका मेन मर्म ये है कि आप जैसा अभी आप जो सोचोगे वैसा आप बनोगे। अपने शास्त्रों में भी ये लिखा है। और ये बोलता है कि हमारे मुंह से ऐसी ऐसी चीजें ही बोलनी चाहिए जो सकारात्मक हो। अगर आप हमेशा सकारात्मक चीजें बोलेंगे तो क्या होगा कि उसी तरह की वाइब्रेशन आपके साथ आजू बाजू होगी, और आप में जो गिल्ट है, आप में जो हीन भावना आ गई है, वो भी निकल जाएगी, है ना। तो अभी क्या हुआ कि हमारे मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम से हम लोग इस भौतिक चीजों में लगे पड़े, ठीक है। और ये जो इम्प्रेशन है, जो हम हर बार हम किसी भौतिक चीजें करते हैं, उनका जो इम्प्रेशन होता है, उसका जो एक निशान पड़ता है, वो हमारी चित्त पे पड़ जाता है वो निशान। और वो जितना हम उस चीज को बार बार करते हैं, उस एक्शन को बार बार करते हैं, वैसा वैसा वो गहरा होता जाता है ना। तो अभी क्या है, अभी क्या हुआ, हमें डिवोटीज की शरण मिली, हम लोग हरिनाम कर रहे हैं और हम लोग कृष्ण कथा सुन रहे हैं। तो उससे क्या हो गया, वो साइकिल टूट गई है। अब हमारे पास क्या करना है, हमें हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशन करनी है कि भगवान अब मैं आपके बताए हुए रास्ते पे चलूंगा, अब मैं आपके बताए हुए रास्ते पे चलूंगा, प्लीज मेरी मदद करें। तो अगर आप ये करेंगे तो उससे भी आपकी जो भौतिक इच्छाएं हैं और जो मटेरियलिस्टिक परस्यूट है वो धीरे धीरे कम होएगा। फिर सेकंड लास्ट चीज है, वो है एक्शन विद पर्पस, उद्देश्य के साथ कार्रवाई। तो पर्पसफुल एक्शन, अब हम इसमें क्या एक्शन ले, हमने कुछ एक्शन लास्ट टाइम भी बात करे थे, और वो अभी इस समय भी मैं उसको दिखाता हूं आपको कि वो कौन कौन से एक्शन है जो हम अभी ले सकते हैं। एक्शन विद पर्पस, पहला एक्शन है डिवोटी एसोसिएशन। अगर आपको भौतिकवादिता से अपने आप को बचाना है तो बिना डिवोटी एसोसिएशन के आप नहीं कर सकते। पता नहीं आशीष प्रभु हैं कॉल में कि नहीं है, बट आशीष शर्मा प्रभु के साथ मेरी बात हुई थी और वो बता रहे थे कि उनको डिवोटी एसोसिएशन नहीं है। तो मैंने उनको समझाया कि बिना डिवोटी एसोसिएशन के बहुत मुश्किल है भक्ति करना, अभी वो चैंटिंग भी नहीं कर पा रहे हो। तो क्यों नहीं है, क्योंकि डिवोटी एसोसिएशन क्या करती है, सपोज बहुत सारी लकड़ियां, बहुत सारे कोयले हैं, कोयला आपने जला के अंगीठी में लगाया, वो कोयला 4 घंटे जलेगा, सारे कोयले 4 घंटे जलेंगे, उसमें से एक कोयला आप निकालो और बाहर रख दो, वो 15 मिनट में बुझ जाएगा, और वही कोयला वापस अंदर रख दो तो वो 4 घंटे चलेगा। तो डिवोटी एसोसिएशन क्या करती है कि आपकी जो भक्ति की जो आग है उसको बुझने नहीं देती है ना। और इसीलिए बार बार हैमर करा जाता है कि डिवोटी एसोसिएशन बहुत जरूरी है। अभी क्या प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप सपोज प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि कई बार हम लोगों को किसी एक डिवोटी के साथ प्रॉब्लम हो गई, एक डिवोटी ने मुझे कुछ बोल दिया तो मैंने सारी डिवोटीज को राइट ऑफ कर दिया। अब ये तो बेवकूफी हुई ना। अगर एक डिवोटी जो है वो पूरे की पूरी कांग्रीगेशन को नहीं रिप्रेजेंट करता है, एक डिवोटी ने अगर कोई गलती कर दी तो वो हम सब इंसान है, हमसे गलती हो सकती है। लेकिन अगर एक व्यक्ति की गलतियों को देख के आप पूरा का पूरा भक्ति छोड़ दोगे तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं है। जैसे शौबारी मुनि थे, शौबारी मुनि ने 50,000 साल तक पानी के नीचे तपस्या करी, ठीक है।
डिवोटी एसोसिएशन नहीं थी उनके पास। डिवोटी एसोसिएशन नहीं थी तो वो पानी के अंदर इसलिए गए थे कि मुझे डिस्टर्ब नहीं करे, मैं सिर्फ ध्यान कर रहा हूँ। लेकिन उन्होंने 2 मछलियों को मेट करते हुए देखा और उनकी तपस्या भंग हो गई, फिर उन्होंने अपने जप सब छोड़ दिया। सेम चीज हुई भरत महाराज के साथ। भरत महाराज भाव स्टेज पे थे, मतलब पेनल्टीमेट स्टेज, मतलब उसके बाद सिर्फ प्रेम आता है। लेकिन वो जंगल में जाके जब रहने लग गए, डिवोटी एसोसिएशन 0 हो गया। तो जो पर्सन जो भगवान को सोचे बिना उसका मन ही नहीं लगता था, मतलब पूरे 24/7 भगवान उसकी विचार में रहते थे, इतने बड़े महाभागवत थे वो भरत महाराज। वो जब डिवोटी एसोसिएशन छोड़ के जंगल में चले गए तो थोड़े टाइम बाद क्या हुआ कि उनको एक हिरण से इतना प्यार हो गया कि वो मरते मरते ये बोल रहे थे, ओ मेरा हिरण, उसको कौन खाना खिलाएगा, उसको ये कैसे होगा, वो कहाँ जाएगा, वो कैसे रहेगा। सोचो, भगवान को छोड़ के एक हिरण के बारे में सोचने लग गए, क्योंकि डिवोटी एसोसिएशन नहीं थी। अगर कोई डिवोटी होता और वो देखता कि हिरण के साथ उनका बहुत ज्यादा वो हो गया है, एसोसिएशन हो गया है, तो उनको बोलता है, प्रभु हम सबको वापस जाना है, आपका प्रेम है ठीक है, लेकिन भगवान को मत भूलो। वो भगवान को ही भूल गए क्योंकि उनको एक हिरण मिल गया। सो डिवोटी एसोसिएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम लोगों को नहीं समझ में आएगा तो इट कैन टेक अवे एवरीथिंग, जो भी कमाया है ना भक्ति में, सब निकल जाएगा। दूसरा एक्शन क्या ले सकते हैं हम? भागवतम पढ़ें, भगवत गीता पढ़ें, है ना, और लेक्चर्स रोज सुने, ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था। और 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स का पालन करें। 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स क्या है? हम सबको पता ही है। चैंट 16 राउंड्स मिनिमम करें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। अभी कई बार क्या होता है कि सेहत के बारे में जब बात आती है तो कई लोग बोलते हैं कि अभी ना उसकी अष्टांग योग की कोई बात चल रही थी, तो किसी डिवोटी ने बोला कि आप अष्टांग योग की बात क्यों कर रहे हो, क्योंकि हम लोग तो भक्ति योग करते हैं, अष्टांग योग की बात क्यों कर रहे हैं। तो जो महाराज थे, मेरे को नाम नहीं याद है उनका, उन्होंने बोला कि अष्टांग योग और ये सारे योग हमें भगवत गीता में दिए हुए हैं, है ना। तो हम लोग कोई ऐसी बात तो कर नहीं रहे हैं जो बोनाफाइड नहीं हो, पहली चीज तो है। दूसरा, अगर हमें अपनी भक्ति करनी है तो भक्ति करने के लिए हम सबसे अच्छी से अच्छी चीज भगवान को अर्पण करते हैं, ठीक है। अगर जूठा हो गया खाना तो वो नहीं चढ़ाते हैं भगवान को। फूल अगर गिर गया जमीन पे वो भी नहीं चढ़ाते हैं, ठीक है। अगरबत्ती भी एकदम मतलब, और हमेशा स्वच्छ होकर भगवान को कोई भी चढ़ाना होता है चढ़ाते हैं। तो भगवान को कोई भी ऐसी चीज ऑफर नहीं करी जाती है जो बेस्ट क्वालिटी नहीं हो। तो हम अपने आप को जब तक बेस्ट क्वालिटी नहीं बनाएंगे तो हम कैसे अर्पण कर सकते हैं भगवान को? अपनी सेहत का अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो हम भगवान को पहले तो हम उनकी सेवा नहीं कर पाएंगे, जिस एंथुसियाज्म से हम कर सकते हैं वो नहीं कर पाएंगे। और दूसरा, हम अपने आप को कैसे समर्पित करेंगे? क्योंकि अगर जब तक हम अपने आप का बेस्ट वर्जन नहीं बन जाते तब तक हम कैसे समर्पण करेंगे? तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना चाहिए, और सेहत का ध्यान और शास्त्रों का ज्ञान, ये दोनों बहुत जरूरी है। लास्ट है पार्टिसिपेट एंड सेलिब्रेट फेस्टिवल, क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग एक सोशल एनिमल हैं। तो उसमें क्या है कि हम लोगों को जो इतने जन्मों से हम लोगों ने एंजॉयमेंट करे हैं मटीरियलिस्टिक भौतिकवादी, उससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हम उन्हीं एक्टिविटीज को स्पिरिचुअलाइज कर दें तो इट बिकम्स इजियर। तो कैसे कि जैसे अभी जन्माष्टमी थी, राधाष्टमी थी, तो मेरे भतीजे वगैरह हैं इंडिया में, उन लोगों ने बहुत वो करा, मतलब झांकी सजाई, घर अपने मम्मी पापा को बोला कि इतने भोग चढ़ाने हैं भगवान को। तो पूरा दिन ना माहौल ऐसा बना रहा उसमें कि हाँ भाई कृष्ण भगवान का बर्थडे है। तो ये फेस्टिविटीज जो हुई उसमें उन लोगों ने चैंटिंग भी ज्यादा करी, सब कुछ बहुत अच्छे से करा। तो अभी क्या है, उन सारे भाई बहनों की, मेरे जो भतीजे और भांजियां हैं, उन लोगों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई इस चक्कर में। और एक दूसरे से जब वो बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि यार कितने राउंड हो गए तेरे, कितने जब चैंटिंग कितनी हो गई। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये कहाँ से आ रहा है? ये हमें फेस्टिवल्स एंजॉय करने से। हम लोग यहाँ पर हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो हम लोगों को ये चाहिए
कि हम लोग अपने बच्चों को वो सारे संस्कार दें, वो और ये फेस्टिविटीज में बहुत अच्छे से, बहुत एंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट करें, ताकि ये बच्चे भक्ति को बोझ ना समझे, है ना। तो ये भक्ति को बोझ ना समझे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है लास्ट एक्शन फॉर पर्पस। अभी क्या है कि कोई पूछेगा कि भाई हम लोगों ने अगर नहीं किया, अगर चैतन्य महाप्रभु हमें बोल रहे हैं कि ये जो मान सम्मान और ये जो भौतिक चीजें हैं, इनसे, इनके चक्कर में मत पड़ो, अध्यात्म के चक्कर में पड़ो, और अगर हम नहीं मानते उनकी बात तो क्या होगा? नहीं मानते हैं तो हमारी हालत कैसी हो जाएगी? जैसे रावण के पास जो मंदोदरी थी, उन रावण की जो वाइफ थी, वो इतनी ब्यूटीफुल थी, इतनी सुंदर थी कि जब डेमीगॉड्स लंका के साइड में से निकलते थे तो वो कोशिश करते थे कि उस तरफ ना देखें, क्योंकि मंदोदरी को देख के लोग बेहोश हो जाते थे, वो इतनी सुंदर थी, है ना। फिर भी वो रावण को सीता का अपहरण करना था। क्यों? क्योंकि भौतिकवादिता इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि जो है उससे संतोष ही नहीं है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और जो नहीं मिला वो तो जरूर चाहिए, है ना। तो रावण जैसी हालत ना हो हमारी कि हम लोग अपनी लालच, अपने ग्रीड के कारण कोई ऐसी चीजों में ना इंडल्ज हो जाएं जिसके कारण हमारा आध्यात्मिक स्वरूप पूरा नष्ट हो जाए। इसीलिए हमें चैतन्य महाप्रभु की बात माननी चाहिए, और वो कैसे प्रे करना है वो हम देखेंगे आगे। दूसरा एग्जाम्पल है हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु के पास सब कुछ था, मतलब कहते हैं कि जब वो उसमें इतनी शक्ति थी कि वो एक अपनी आईब्रो ऊपर करता था ना, तो वहां पर डेमीगॉड्स को हार्ट अटैक्स होने लग जाते थे। मतलब बोला भी कुछ नहीं, वो गुस्सा भी नहीं, उसने चीखा भी कुछ नहीं, अपनी आईब्रोज ऊपर करता था, एक आईब्रो ऐसे गुस्से में, तो वहां पर डेमीगॉड्स की हार्ट अटैक होने लग जाता था उनको कि भाई ये गुस्सा हो गया, इतना पावरफुल था। लेकिन उसका जो पूरा का पूरा एम्पायर वो खुद नष्ट हो गया। किस लिए? क्योंकि उसके बेटे ने उसको इज्जत नहीं दी जैसी उसको चाहिए थी। उसके बेटे ने बोला कि विष्णु इज कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, और वो उनको अच्छा नहीं लगा, और उन्होंने फिर अपने बेटे को मरवाने के लिए बोल दिया। मतलब वो अपने मान सम्मान से कि मैं सबसे बड़ा हूं, इतना ज्यादा प्रभावित हो गए थे, इतना ज्यादा उसके पीछे पागल हो गए थे कि उन्होंने अपने बेटे को मरवाने के लिए छोड़ दिया। बहुत कोशिश करी मरवाने की, ठीक है। तो अगर हम भौतिकवादिता से नहीं निकले तो हिरण्यकशिपु वाली हालत हो सकती है ना। क्योंकि उतनी तो पावर है नहीं हम में, लेकिन फिर भी अहम जो है, हमारा जो अहंकार है ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना, और कई बार इतना सटल होता है वो कि आपको पता भी नहीं चलता। कई लोग, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, कई लोगों को इस बात का घमंड हो जाता है कि यार मेरे को कोई घमंड ही नहीं है, मेरे को कोई घमंड नहीं है, इस बात का घमंड है ना। तो और उसके बाद एग्जाम्पल है, काफी सारे एग्जाम्पल एक्चुअली। अजामिल का भी एग्जाम्पल है। अजामिल बहुत अच्छा ब्राह्मण था, है ना, और उसने अपनी पूरी लाइफ कैसे बर्बाद कर दी। वो उसने एक प्रोस्टिट्यूट से शादी करी, फिर उसके बाद उसने, मतलब वो उसको मेंटेन करने के चक्कर में उसने खूब चोरी करी, डकैती डाली, लोगों को मारा, जो गलत काम थे सारे के सारे उन्होंने सारे के सारे काम करे, ठीक है। और बाद में ऑब्वियसली उन्होंने अपने बेटे का नाम नारायण रखा, जिसके कारण वो वैकुंठ चले गए बाद में। फिर शूर्पणखा थी। शूर्पणखा को भी वो चाहिए था जो उसको भी लगता था कि मेरे को ये भी चाहिए, रामचंद्र जी चाहिए। रामचंद्र जी ने बोला नहीं, लक्ष्मण से बात कर लो, मैंने तो एक पत्नी व्रत रखा है, तो मैं तो नहीं शादी कर सकता। तो मतलब और उसको भी जब मना कर दिया तो वो इतना गुस्सा हो गई, मतलब उसका मान एकदम से घट गया। उसको लगा कि 2 लोगों ने मुझे शादी के लिए मना कर दिया, दैट मीन्स मेरी औकात ही नहीं है कुछ। अब जैसे उसको लगा मैं मतलब ईगो आई, मेरी औकात नहीं है,
तो उसने क्या करा, उसने सीता को मारने चली गई, और सीता को जब मारने गई तब जाके लक्ष्मण ने उसके नाक और कान काट दिए, है ना। तो अगर हम लोग अपने मान अपमान में इतना घुस जाएंगे कि हम लोग सिर्फ यही सोचते रहेंगे कि यार मेरे को कौन अपमान कर रहा है, मेरा कौन मान कर रहा है, तो हम अपना जीवन जीना भूल जाएंगे, है ना, और वो गलत है। फिर एक क्या नाम है उनका, मैं भूल गया, श्रीधर स्वामी अपने श्रीमद् भागवतम में प्रसंग है। श्रीधर स्वामी हैं, वो हर एक वस्तु को, कोई भी चीज देखते हैं उनसे क्या शिक्षा मिलती है, उनको अपना गुरु बना लेते हो। जैसे कि हाथी है, हाथी बहुत पावरफुल है, लेकिन अगर हाथी को वश में करना है तो सबसे इजी तरीका क्या है, एक फीमेल हाथी को उसके पास भेजो। तो ये एक्चुअली ऐसे पकड़ते थे पहले हाथियों को। क्या करते थे कि एक जंगली हाथी को पकड़ना है तो उसको एक फीमेल हाथी को भेजते थे। फीमेल हाथी क्या करती थी, वो पीछे से आती थी, उसको साइड में से रब करके चले जाती थी अपनी स्किन उस पे, और वो सिर्फ उस रबिंग में वो इतना पागल हो जाता था कि वो उसके पीछे पीछे भागने लग जाता था, है ना। अब उसको ऐसे ट्रेन कर रखा होता था उस फीमेल हथनी को कि वो एक साइड में से निकल जाती थी ऐसे, और वो सीधा जाता था, और वो वहां पर उन्होंने गड्ढा खोद रखा होता था, उसके ऊपर खूब सारे पत्ते रखते थे, तो फिर वो अंदर गिर जाता है खड्डे में। फिर उसको खड्डे में गिरने के बाद उसको काफी टाइम तक कुछ खाने को नहीं देते हैं। जब वो बहुत कमजोर हो जाता है तब जाके उसको थोड़ा सा खाने को देते हैं, फिर उसको बाहर निकालते हैं, फिर उसको बांधते हैं, और वो सारी चीजें। तो जो हाथी है, हाथी अपनी फ्रीडम कैसे गंवाता है, किस वजह से, शारीरिक सुख को पाने के लिए, मतलब अपनी लस्ट को मिटाने के लिए, लस्ट के चक्कर में, बिकॉज ऑफ हिज लस्ट, उसकी जो लस्ट है उसके चक्कर में वो पकड़ा जाता है, ठीक है। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि मुझे इस हाथी से ये सीख मिलती है कि मुझे अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल रखना है, मुझे इस हाथी के जैसे हथनी के पीछे नहीं भागना है। मतलब फीमेल फॉर मेल इट्स फीमेल, फॉर फीमेल इट्स मेल। कोई लड़का है तो लड़कियों के पीछे नहीं भागना, और लड़की है तो लड़कों के पीछे नहीं भागना, है ना। ये एक सीख मिलती है इधर से, है ना। फिर दूसरा, वो हिरण की बात करते हैं। वो जो हिरण है, हिरण को कैसे पकड़ते हैं। हिरण इतना चपल है, इतना तेज है कि कई बार शेर भी नहीं पकड़ पाता है ना, चीता भी नहीं पकड़ पाता है उसको, हिरण को, क्योंकि वो इतना फास्ट और इतना क्विक होता है। तो इंसान कैसे पकड़ लेता है आराम से, क्योंकि इंसान तो उतना भाग ही नहीं सकता। कैसे, वो बांस, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाओ, वो अपने आप खींचा चला आता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से। अभी क्या होता है, जो हिरण है, अब फिर वो आ जाएगा, वो जाल में फंस जाएगा। तो हिरण कैसे पकड़ा जाता है, अपने कानों के कारण, अपनी जो कौन सी इंद्रियां, कर्ण इंद्रियां के कारण, है ना। तो इसमें श्रीधर स्वामी कहते हैं कि मुझे अपने कानों को सुख देने के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। मतलब कई लोग कहते हैं ना कि मुझे एक पर्टिकुलर काइंड का म्यूजिक सुनना है, मुझे, कई लोग इसमें भी चैंटिंग में भी कहते हैं कि यार मुझे ऐसे चैंटिंग सुननी है जो बहुत मजा आए। तो पूरे दिन इट्स गुड, चैंटिंग जो महामंत्र है, अगर आप कीर्तन सुन रहे हो बहुत अच्छे, इट्स गुड, इट्स नो प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन अगर आप सिर्फ उसी को सुनोगे, सिर्फ उस चक्कर में रहोगे कि मुझे क्या सुंदर, क्या मजा आ रहा है सुनने में, तो भी आप पकड़े जाओगे, मतलब कि आप मटेरियल इंटेंगलमेंट में फंस जाओगे। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं मुझे इस हिरण से ये शिक्षा मिलती है कि मुझे अपने कर्णों पे, अपने कानों पे, कानों की सुख के लिए कुछ वो नहीं करना चाहिए, एफर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय मैं फंस जाऊंगा। फिर तीसरा एग्जाम्पल वो देते हैं पतंगे का। पतंगा क्या होता है, पतंगा को जब आग दिखती है तो उसको बहुत अच्छा लगता है, वो आग को देखने के चक्कर में इतना क्लोज जाता है और अंदर घुस के मर जाता है। तो वो अपनी आंखों के कारण, हम लोगों के साथ भी ये कोई सुंदर चीज दिखी तो उसके पीछे इतना पागल हो गए कि ये भी नहीं देखा कि मर्यादा है कि नहीं है, कि ये भी नहीं देखा कि ये जो चीजें हमें कहाँ ले जा रही है, किस गर्त में ले जा रही है, लेकिन उसके पीछे पागल हो गए और चले गए। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि इस पतंगे से मुझे ये सीख मिलती है कि मेरे को आंखों को खुशी देने के लिए किसी भी भौतिक चीजों पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। और इन सब के लिए स्पिरिचुअल इलाज भी है, बताते हैं वो बाद में, लेकिन अभी तो ये बताते हैं कि
हाथी को किसने मारा? उसके शारीरिक सुख के, अपने स्किन का जो उसके जो त्वचा है उसके कारण वो मारा। हिरण कैसे मारा? अपने कानों के कारण मारा। और पतंगा कैसे मारा? अपनी आंखों के कारण मारा। फिर उन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया मधुमक्खी का, भंवरे का। एक भंवरा क्या करता है, कई बार वो जब उसको खुशबू होती है उसमें, तो किसी कमल की पंखड़ी में वो बैठ जाता है। वो जब नेक्टर सूंघने लग जाता है, वो इतना खो जाता है कि जब वो सूर्यास्त के समय भी उसको याद नहीं रहता है कि मेरे को घर जाना चाहिए, तो वो इतना खो जाता है उसमें नेक्टर में कि सूर्यास्त के समय जब वो फूल बंद हो जाता है, तो सुबह तक जब वो फूल खुलता है तब तक वो मर गया होता है। तो जो भंवरा है वो किस लिए मर जाता है? अपनी स्मेलिंग सेंस के कारण, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों को भी उसमें ध्यान रखना चाहिए। फिर 5वां उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जो मछली है, मछली अपनी जबान के कारण, उसको हुक दिखा, हुक से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसमें जो बेट डाल रखा है, उस बेट को खाने के चक्कर में, अपनी भूख मिटाने के चक्कर में वो उसको पकड़ती है और उससे उसमें कांटा फंस जाता है और वो उसका अंत हो जाता है। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि मुझे ये सारी की सारी जो इंद्रियां हैं, इनके कारण मुझे अपनी आध्यात्मिक लाइफ नहीं खत्म करनी है। तो ये मेरे को ये सिखाते हैं, ये 5 चीजें मुझे ये सिखाती हैं कि मुझे इन सब चीजों में नहीं पड़ना है, ताकि मैं अपने आध्यात्मिक पथ पर चलता रहूं, है ना। उसके बाद प्रभु जी एक बार हिरण वाला वापस बताएंगे? हिरण अपने कान, हिरण क्या करता है कि कान, उसको कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सुनाओ, बांसुरी सुनाओ, या फिर अभी रिसेंटली मैं एक वो देख रहा था, डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, दिस गर्ल, उसमें एक क्लिप दिखाई थी, एक गर्ल है, वो अपना वायलिन बजा रही थी ऐसे खड़े होके, उसमें किसी फॉरेस्ट में खड़ी होके, है ना, और उसकी वायलिन वो रिकॉर्ड कर रहा था कोई पर्सन उसका, और पीछे से देखा वो हिरन चलता हुआ आ रहा है, वो बहुत क्लोज आ गया उसके। जब उसको पता चला पीछे हिरन है, तब जाके उसने बजाना बंद करा। तो हिरन क्या करता है? अपने कानों के कारण फंस जाता है। Does make sense, माधवी? हाँ प्रभु जी, थैंक यू। तो अभी क्या है, जो इसके लिए जो एलिफेंट है वो क्या बताता है? हमारी सेक्सुअल एपिटाइट को बताता है। तो हमारी जो सेक्सुअल एपिटाइट है उसको फुलफिल करने के लिए बताया गया है कि देयर इज ए इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, है ना, अपनी शादी के अंदर ही रहो। दैट्स एलिफेंट का एग्जांपल। डियर का एग्जांपल में उन्होंने एलिफेंट का और डियर के एग्जांपल में उन्होंने क्या बोला है कि अपने जो कान हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसी चीजें सुनो जो आध्यात्मिक हो। कृष्ण कथा सुनो, है ना, चैंटिंग बोलते हैं तो सुनो, भजन भी सुनने हैं तो सुनो, लेकिन ज्यादा अटैच नहीं होना है कि मुझे मेलोडियस लगेगा तो ही मैं सुनूंगा, क्योंकि जो चैंटिंग है दैट वर्क्स, म्यूजिक डजंट वर्क। म्यूजिक आपको कोई भी स्पिरिचुअल बेनिफिट नहीं देता है। जो आपको स्पिरिचुअल बेनिफिट मिलता है वो सिर्फ शब्दों में, म्यूजिक में नहीं है। लेकिन वो म्यूजिक इसलिए हम लोग करते हैं ताकि मोर एंड मोर पीपल कैन बी अट्रैक्टेड टू। लेकिन अगर आप म्यूजिक में ही फंसे रह जाएंगे देन तो फिर मुश्किल हो जाएगा। मौत है, पतंगा है, पतंगा के लिए हमारी उसकी जो आइज है, अगर हमें अपनी आइज को फुलफिल करना है, सेटिस्फाई करना है, तो आप रोज सुबह मंगला आरती के दर्शन करो। अभी तो सब कुछ ऑनलाइन है। 7 बजे की आरती के दर्शन करो, शाम की आरती के दर्शन करो, तो आपका एकदम से इतना मन प्रसन्न हो जाता है कि आपको कुछ और सुंदर देखने की जरूरत ही नहीं है ना। हर चीज को आप उधर से ही कंपेयर करना शुरू कर देते हो। फिर उसके बाद जो भंवरा है, ठीक है, भंवरे को स्मेल बहुत पसंद है, तो आप रोज अपने गार्डन में से फूल निकाल के भगवान को चढ़ाओ। फिर वो फूल निकाल के अपने वास में लगाना है वहां लगाओ, है ना, और आप खुद भी सूंघो। फिर जो इत्र है भगवान को ऑफर करके आप इत्र भी लगा सकते हैं, वो भी आपको प्यूरिफाई करेगा। और जो टंग है, फिश का जो एग्जांपल दिया था, अगर उससे बचना है तो आप प्रसाद खाओ, है ना, सिंपल। फिर उसके बाद अब ये जो वर्स है ये एक तरह की प्रेयर है। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं भगवान से, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीशिका में माम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतद भक्ति रहित की। तो एक तरह की प्रे कर रहे हैं, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अपनी भक्ति दे दो, ये प्रे। तो वो हमें चैतन्य महाप्रभु में एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर हमें प्रार्थना करनी है
अगर हमें भौतिक जगत से बचना है, उसके लिए प्रार्थना करनी है, तो कैसे करनी है, ठीक है। और क्या मांगना चाहिए भगवान से, भगवान से क्या मांगना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि अभी एक एग्जांपल इन्होंने दिया था कि अगर टेंपल में, अभी टेंपल को क्या फाइनेंशियली बहुत जरूरत पड़ रही है फंड्स की, क्योंकि सारे के सारे रेस्टोरेंट्स बंद हैं, तो आउटगोइंग उतना ही है लेकिन इनकमिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो सपोज बिल गेट्स आता है आपके पास और कहता है कि, और आप क्या कर रहे हो, आपने सपोज एक कैंपेन चला रखा है, हर किसी को बोल रहे हो मुझे $100 चाहिए, कुछ भी करके यार आप लोग इंतजाम करो, और फंड इकट्ठा कर रहे हो अपने दोस्तों से। बिल गेट्स आता है, बोलता है कितने डोनेट करूं, आप उससे भी बोलो कि $100 दे दो भाई। तो वो तो क्या हो गया कि बेवकूफी हो गई, क्योंकि वो बिल गेट्स है, उसके पास चेकबुक है, उसकी कैपेसिटी ज्यादा है। तो आपको बिल गेट्स से क्या मांगना चाहिए, ये दो चीजों पे डिपेंड करेगा। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस बिल गेट की औकात क्या है, मतलब वो कितना रईस है, ये आपको पूरे अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, एक तो वो। और दूसरा, क्योंकि ये अगर ये नहीं पता होगा तो आप मांगोगे नहीं कि कितना मांगना है। और दूसरा ये भी होना चाहिए कि भाई आप उसकी पैसे को कहाँ पर यूज कर रहे हो, आप किस कॉन्फिडेंस से उसे मांग रहे हो। तो अगर हमें भगवान से कुछ मांगना है और हम एक छोटी सी टुच्ची चीज मांगेंगे कि यार मेरे को यार प्लीज, अब होता है, मतलब मेरे साथ भी होता है, मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जॉब में ना, आई वाज डूइंग ए सेकंडमेंट में मेरे को वो परमानेंट चाहिए था, वो सेकंडमेंट मेरे को अच्छा लग रहा था, मुझे परमानेंट चाहिए था। तो मैंने भगवान से ये भी बोला कि भगवान यार ये परमानेंट करवा दो मेरा। अब ये जो मैंने मांगा भगवान से, इट वाज प्योरली मटेरियलिस्टिक और इतनी स्टूपिड चीज थी। सपोज उस वक्त अगर वो वहां पर खड़े हैं, लिटरली बैठे हैं और मुझे बोल रहे हैं मांगो क्या मांगते हो, और मैं उनको मांग लूं कि मुझे यार परमानेंट करा दो इसमें। मतलब जॉब ऐसी चीज है जहां पर आप 8 घंटे पिसते हो रोज, और मैं मांग रहा हूं मुझे ये इसी जगह पिसना है, भगवान मुझे इसी जगह पिसना है, मतलब मारो मुझे लात भी खानी है लेकिन मुझे इसी जगह लात खानी है। तो ये कोई प्रेयर हुई? ये प्रेयर नहीं हुई। प्रेयर क्या होगी? प्रेयर का मतलब है कि आपको पहले तो पता होना चाहिए आप किससे मांग रहे हो। भगवान है वो सर्व कारण कारणम, वो हर कारण के कारण है, और ही इज द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, नॉट दिस यूनिवर्स, एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, मटीरियल और स्पिरिचुअल, ही इज द बॉस। अगर आप उनसे मांग रहे हो तो आप छोटी चीज मत मांगो, अच्छे से मांगो, है ना। और अलग दूसरी चीज क्या है कि अगर हम लोग उनसे कोई छोटी सी चीज मांग रहे हैं तो पहले तो हम वो मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, वो चीज तो मिल जाएगी आपको, लेकिन आपने एक बहुत बड़ा मौका खो दिया। अगर आपको मांगना है तो मांगो कि भगवान आप, मुझे पता है कि आप शक्तिशाली हो, यू आर द बॉस, यू आर द मोस्ट पावरफुल पर्सनैलिटी ऑफ दिस होल यूनिवर्स, मटीरियल और स्पिरिचुअल, बट मैं कहता हूं भगवान आप पावरफुल तो हो, आपको पता है मुझे आप सेकंडमेंट से परमानेंट करवा सकते हो, है ना। लेकिन आप ये मत सोचो मेरे लिए अच्छा है कि नहीं है, दिमाग मत लगाओ अपना। आप पावरफुल हो लेकिन इंटेलिजेंट नहीं हो, क्योंकि आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट मैं हूं, मुझे पता है मेरे को क्या चाहिए, तो मुझे वो सेकंडमेंट को परमानेंट कराना है, प्लीज करवा के दो। तो हम लोग क्या करते हैं, भगवान को बोलते हैं कि भगवान आप शक्तिशाली तो हो लेकिन आप इतने इंटेलिजेंट नहीं हो। इंटेलिजेंट तो मैं हूं, इंटेलिजेंट आप मेरी यूज करो, लेकिन स्ट्रेंथ आप अपनी दिखाओ। मतलब इतनी बड़ी बेवकूफी में घूमते हैं। अगर मांगना है तो यू शुड आस्क फॉर भक्तिर भवती अहेतुकित्वयि, मतलब आपकी भक्ति जन्मों जन्मों तक, अगर मुझे वापस जन्म भी लेने पड़े तो बस आपका भक्त बना रहा हूं मैं, ये आशीर्वाद दे दो, है ना। तो जैसे हिरण्यकशिपु था, हिरण्यकशिपु ने उनसे बोला ब्रह्मा जी से, जब उसने तपस्या करी बहुत, ब्रह्मा जी आए, बोले क्या चाहिए, तो बोले ब्रह्मा जी मेरे को ऐसा वरदान दो कि मैं अमर हो जाऊं, मतलब मेरे को कभी नहीं मारूं, मैं अमर हो जाऊं। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि यार मैं कैसे दे सकता हूँ ये आपको, मैं खुद ही अमर नहीं हूं, मैं कैसे दे सकता हूँ आपको ये, कुछ और मांगो। तो उसको लगा, हिरण्यकशिपु को लगा कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, तो उसने मांगा कि भाई चलो ठीक है, अगर आप अमरत्व नहीं दे सकते तो ये दे दो कि मुझे कोई इंसान नहीं मार सके, कोई जानवर नहीं मार सके, कोई दिन में नहीं मार सके, कोई रात में नहीं मार सके, कोई अंदर नहीं मार सके, कोई बाहर नहीं मार सके, कोई हथियार से नहीं मार सके, इतनी सारी चीजें, सारी लिस्ट उसने दे दी। उसको लगा कि मैंने फुल प्रूफ प्लान बनाया है कि मैं नहीं मरूंगा, लेकिन विद इन फ्यू मिनट्स वो
भगवान नरसिम्हा देव जब खंबे से निकले, विद इन फ्यू मिनट्स खत्म। मतलब कोई, मतलब उसने इतनी तपस्या करी हजारों हजारों साल तक, खत्म। क्यों? क्योंकि उसने स्टूपिड चीज मांगी। उसने क्या स्टूपिड चीज मांगी? कि मैं नहीं मरूं। तो आप हम लोग कितने भी प्लान कर लें, हमारी जो इंटेलिजेंस है, हम अपनी इंटेलिजेंस को हमें नहीं यूज करना चाहिए। हम लोगों को भगवान की इंटेलिजेंस को यूज करना चाहिए। भगवान की इंटेलिजेंस कहाँ से पता चलती है? स्क्रिप्चर से, श्रीमद् भागवतम से, भगवत गीता से, और भी स्क्रिप्चर्स हैं उनसे पता चलता है कि भगवान की क्या इंटेलिजेंस है। हमें उस इंटेलिजेंस को यूज करके अपने लिए चीज मांगनी चाहिए, और चैतन्य महाप्रभु हमें यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और आई थिंक दैट्स अबाउट इट। तो अब जैसे ध्रुव महाराज थे, एक और लास्ट एग्जांपल, उसके बाद विल फिनिश। ध्रुव महाराज थे। ध्रुव महाराज ने क्या करा? ध्रुव महाराज को जब उनकी जो सौतेली माँ, वो अपने पापा की गोदी में बैठने वाले थे, तो उनकी सौतेली माँ ने बोला कि ध्रुव तुम वहां नहीं बैठ सकते, क्योंकि ये मेरे बेटे की जगह है। तो फिर उन्होंने अपने पापा की तरफ देखा, पापा ने भी कुछ नहीं बोला। तो उसको समझ में आ गया कि फिर वो रोने लगा। तो उन्होंने बोला, रोने की क्या बात है, इससे कुछ नहीं होगा, रोने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें अपने इनके गोदी में बैठना है तो तुम्हें अगले जन्म में मेरे कोख से जन्म लेना होगा, तब जाके तुम वहां बैठ सकते हो, वरना तुम नहीं बैठ सकते। तो ध्रुव महाराज रोते रोते अपनी मम्मी के पास गए, सुनीति के पास। उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, मेरी हेल्प करो आप, क्योंकि मेरे को नहीं सहन हो रहा है कि मेरी ऐसी इंसल्ट हुई। तो उनकी माँ ने क्या बोला कि देखो बात तो सही है, तुम सुनीति के गर्भ से, तुम नीति के गर्भ से पैदा नहीं हुए, तो नहीं बैठ सकते तुम। तो जैसे ही उसकी माँ ने बोला ऐसा, ध्रुव महाराज की माँ ने बोला, तो वो बहुत गुस्सा हो गया। बोले तो कैसे मुझे बताओ कि मुझे कौन मदद कर सकता है। तो उनकी माँ भी बहुत वो थी इंटेलिजेंट। उन्होंने बोला कि तुम्हारी सिर्फ मदद विष्णु कर सकता है, तो विष्णु के पास जाओ। बोले विष्णु कहाँ मिलेंगे? बोले मेरे को तो पता नहीं, लेकिन जो बड़े बड़े साधु सन्यासी होते हैं वो जाते हैं जंगल में, तो वो भी चले जाते हैं। 5 साल की उम्र में एक क्षत्रिय वहां जाके तपस्या करने लग जाते हैं। तो नारद मुनि आते हैं। नारद मुनि बोलते हैं, अरे ये क्या कर रहे हो बेटा, 5 साल के हो, घर जाओ खेलो, ये क्या कर रहे हो? बोले नहीं, मुझे ना मेरी इंसल्ट हुई है और मुझे अपने पिताजी से भी बड़ा साम्राज्य चाहिए। नहीं, एक्चुअली उन्होंने बोलता मुझे ब्रह्मा से भी ऊंचा साम्राज्य, बड़ा वो चाहिए। तो उन्होंने बोला, अरे इस चक्कर में मत पड़ो, छोटे बच्चे हो, घर जाओ खेलो कूदो, ये सब चीजें तुम्हारे बस की नहीं है। तो उनको और गुस्सा आ गया। बोले नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा। आपको अगर राय देनी है, आपको कुछ मुझे समझाना है, सिखाना है तो सिखाओ, लेकिन वापस जाने की बात मत करना, क्योंकि मैं नहीं मानूंगा। तो उनको समझ में आ गया कि क्षत्रिय है, नहीं मानेगा। फिर उन्होंने उनको ओम नमो भगवते वासुदेवाय वाला मंत्र दिया, और फिर विद इन 6 months आई थिंक उनको भगवान के दर्शन हो गए। जैसे ही भगवान के दर्शन हुए, वैसे ही वो 5 साल के बच्चे हैं, उन्होंने कोई शास्त्र वास्त्र नहीं पढ़े हैं, लेकिन उन्होंने बोलना शुरू करा। क्या बोलना शुरू करा? प्रेयर्स, ऐसी प्रेयर्स उनके मुंह से निकली कि कोई बहुत बड़े बड़े कवि हैं वो भी नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि उनके सामने साक्षात भगवान खड़े थे। और जैसे ही भगवान ने अपना शंख उनके सिर पर टच करा, उनकी सारी मटेरियल डिजायर्स थी जिसके कारण उन्होंने भगवान को बुलाया था, वो सब नष्ट हो गई। एवरीथिंग वाज गॉन। और उन्होंने क्या बोला कि भगवान, मैं तो आपसे अपने पिताजी से भी बड़ा साम्राज्य मांगने आया था, लेकिन आपके दर्शन के बाद मुझे लग रहा है कि मैं एक क्या बोलते हैं, कांच के टुकड़ों के पीछे पड़ा था। जिनको मैं हीरे जवाहरात समझ रहा था, वो कांच के टुकड़े थे। तो मतलब वो जो उनकी डिजायर थी, ब्रह्मा से भी ऊपर का राज चाहिए मुझे, वो डिजायर उनको अब कांच के टुकड़ों की जैसी लग रही थी जब भगवान के उन्होंने दर्शन करे। तो ये हमें बताती है कि जब हमें प्रेयर करनी चाहिए, अभी हम इस मटेरियल वर्ल्ड में हैं, हमें किस तरह की प्रेयर करनी चाहिए, क्या मांगना चाहिए, है ना। अगर हम पैसा मांगेंगे वो टेम्पररी है, हमें मान सम्मान मांगेंगे वो भी टेम्पररी है ना। और जैसे हमने शास्त्रों में साफ साफ लिखा है, 6 चीजें आप कभी नहीं बदल सकते अपनी लाइफ में से, कभी भी नहीं। आप कुछ भी कर लो, नहीं बदल सकते। पहला है
यश और अपयश, आपको कहां से यश मिलेगा और कहां से अपयश मिलेगा आप नहीं चेंज कर सकते उसको। आपको जन्म आपका कहाँ होगा, मृत्यु कहाँ होगी और कब होगी, ये अभी आप बिल्कुल नहीं बदल सकते, इट्स फिक्स्ड। और सुख और दुख, ये 6 चीजें आप कभी भी नहीं बदल सकते। लेकिन क्या बदल सकते हो? अब ये 6 चीजों में तो सारी चीजें आ गई, तो मतलब कुछ भी नहीं बदल सकते। लेकिन नहीं, आप क्या बदल सकते हो? सुख और दुख आप नहीं बदल सकते, लेकिन सुख में आपको कैसे रिएक्ट करना है और दुख में कैसे रिएक्ट करना है, ये आपकी चॉइस है। आपके सुख भी आएंगे और आपके दुख भी आएंगे, रिगार्डलेस ऑफ कितने भी बड़े डिवोटी हो, कैसे भी डिवोटी हो, सुख भी आएंगे और दुख भी आएंगे, उसको नहीं चेंज कर सकते। फिर क्या नहीं चेंज कर सकते? यश और अपयश। आपकी कार्मिक साइकिल में, आपकी उसमें जो भी यश और अपयश लिखा है उसको आप नहीं चेंज कर सकते। लेकिन वो यश और अपयश के दौरान, यश मिला आपको, बहुत प्रसिद्धि मिल गई, आप उस प्रसिद्धि के कारण एरोगेंट हो गए और लोगों का इंसल्ट करने लग गए, लोगों को घास कूड़ा समझने लग गए, तो आपकी इंटेलिजेंस नहीं है, मतलब आपको पता ही नहीं कि यश में कैसे जीना है। अपयश मिलता है आपको, किसी ने गाली दे दी, किसी ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, तो आप इतने वो हो गए कि आपने नफरत करनी शुरू कर दी। मतलब वो जो चीजें होती है ये आप बदल ही नहीं सकते, तो उस पर क्यों करना। उसके बाद क्या होता है? जन्म और मृत्यु, ये भी आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये सब चीजों के चक्कर में पड़ने का ही नहीं, जो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हमारे हाथ में क्या है अभी, कि हम इन सारी परिस्थितियों में कैसे रिएक्ट करें। अब हर कोई बोलेगा कि यार प्रभु जी, बोलना बहुत आसान है और करना बहुत मुश्किल है, एंड आई अंडरस्टैंड, मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। लेकिन इसीलिए हम लोग स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं। कई लोग बोलते हैं कि यार क्यों इतने सारे बुक्स पढ़ रहे हो, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, ये क्या क्या कोर्सेज लगा रखे हैं, मतलब कोई मतलब ही नहीं है। मतलब भक्ति करनी है तो सिर्फ भक्ति में क्या है, भजन करो और चैंटिंग करो, हरि नाम करो और बस दैट्स इट। एक्चुअली हरि नाम, चैंटिंग और कृष्ण कथा, ये 3 चीजें आपको भगवत धाम 100% ले जाएंगी, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इन 3 चीजों में कॉन्स्टेंटली रमे रहना, ये हमारी मटीरियलिस्टिक माइंडसेट में फिट नहीं हो सकता कभी। उसके लिए हमें बाकी सारी चीजें करनी पड़ती है, क्योंकि हम इसको, अगर हमारे पास, इसीलिए कहते हैं आप भगवत गीता पढ़ो, श्रीमद् भागवतम पढ़ो, क्योंकि आप हरिनाम भी कर रहे हो और आप कृष्ण कथा भी सुन रहे हो, तो इसका मतलब नहीं है कि जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, प्रॉब्लम्स फिर भी आएंगी। उस प्रॉब्लम से कैसे डील करना है ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। और आपके पास खुशियां भी बहुत आएंगी, उन खुशियों से कैसे डील करना है वो भी शास्त्रों में लिखा है। और मैं अपना बताता हूँ, जब मैंने फर्स्ट टाइम चैंटिंग शुरू करी थी और मैंने सारी बुरी आदतें छोड़ दी थी, तो मैं ऐसे घूमता था जैसे कि भाई, मैं कहते 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। मेरे को लगता था कि मेरे से ज्यादा पवित्र और प्योर पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करता दुनिया में। और मैं लोगों को इतनी नीची नजर से देखता था कि यार ये क्या है यार, ये मैं ट्रेन में जा रहा हूँ, ट्रैम में जा रहा हूँ, लोगों को देखता था, मुझे दया किसी पे नहीं आती थी, लेकिन मुझे घृणा होती थी कि यार क्या है यार, ये कितने बड़े बेवकूफ हैं, अभी भी यहाँ पड़े हुए हैं। लेकिन जब ये बात मैंने किसी सीनियर डिवोटी को एक्सप्रेस करी, तो उन्होंने मुझे बताया कि देखो, तुम्हारा ऑब्जर्वेशन ठीक है, लेकिन तुम्हारा जो टेक ऑन द ऑब्जर्वेशन है वो गलत है। मतलब तुम्हें अगर लगता है कि तुम्हारी भक्ति इज मोर, तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें उन लोगों से बेहतर बना दिया है, तो इसका मतलब तुम्हें घमंड आ गया है। और जो घमंड है और भक्ति है वो एक साथ नहीं चल सकती, है ना। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये बात भूल जाओ कि तुम लोगों से अच्छे हो। तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि यू नीड टू बी तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना, मतलब अमाने न माने देना कीर्तनिया सदाहरि। आपको क्या करना है कि कभी नहीं सोचना कि आप दूसरों से ज्यादा सुपीरियर हो, आप दूसरों से ज्यादा जस्ट भाग्यशाली हो। तो आप दूसरों को देखो तो उनपे दया करो, लेकिन ये मत सोचो कि आप बहुत बड़े इंसान बन गए हो। क्योंकि कई बार, क्योंकि जैसे ही घमंड आता है, इंद्र जी को कितनी बार घमंड आया और कितनी बार भगवान ने उनको सिखाया है। वो इंद्र जी तो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, उनके थ्रू हमें समझाने की कोशिश हो रही है सारी, है ना। तो वर्स क्या था,
न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीशिका में माम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतद भक्ति रहित कितोई। तो भगवान, मुझे अगर आपको कोई वरदान देना है तो मुझे ये मत दो कि मुझे दौलत, शोहरत, रुपया, पैसा ये मिले। मुझे ये दो कि मैं जन्म जन्मांतर तक आपका दास बना रहूं और आपकी दास्यता में ही अपनी खुशी समझूं। तो विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा। आप लोगों को कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट्स और कोई रियलाइजेशन हो तो प्लीज पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा सा कंफर्टेबल लग रहा हो तो आप लोग प्लीज अपना वीडियो ऑन करें ताकि हम लोग सब एक दूसरे के दर्शन कर सके, अगर आपको कंफर्टेबल हो तो। नमस्ते आंटी जी, थैंक यू। चरण स्पर्श। राहुल प्रभु, सुमित प्रभु कहाँ है? सुमित प्रभु की जय। हरे कृष्णा। हरे तो कृष्ण। कोई कमेंट्स, कोई रियलाइजेशन, कोई चीज जो आप लोगों को लगा हुआ यूटिलाइज करना चाहेंगे? प्रभु, जब इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि और भरत महाराज और ये सब भटक जाते हैं तो हम नादानों का मतलब क्या होगा? यही तो बात है प्रभु। आई एग्री। एंड ये जो रियलाइजेशन है बहुत जरूरी है, क्योंकि ये रियलाइजेशन वो पहला पॉइंट था ना कि हमें समझ में आना चाहिए कि हमारी अभी है क्या, औकात क्या है। जब इतने सारे लोग नहीं बच पाए तो हमारी तो औकात ही नहीं है। लेकिन ये रियलाइजेशन के बाद ये नहीं सोचना चाहिए कि यार अब तो क्या है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। चिड़िया ने अभी नहीं चुगा खेत, है ना। अभी क्या है कि अगर हमें ये रियलाइजेशन है कि हाँ हमारी हालत बहुत बुरी है, तो हमें सिर्फ हमें ज्यादा शरणागत लेनी है। जैसे शौबारी मुनि वगैरह है ना, और ये लोग हैं, ये लोग देवर अष्टांग योगी ना। तो अष्टांग योगी जो हैं भक्ति में, अगर आप देखा जाए तो अष्टांग योगी जो हैं उनके साथ प्रॉब्लम हमेशा रही है। ऐसा नहीं, हमारे पूरी की पूरी श्रीमद् भागवतम में जितने भी अष्टांग योगी रहे हैं उनमें बहुत प्रॉब्लम रही है, क्योंकि अष्टांग योग जो है वो फिर भी आपको उस लेवल तक नहीं ले जा पाता है। लेकिन भक्ति योग क्या होता है कि एक जो भक्त है, जो नौसिखिया भक्त है, वो भी एक अष्टांग योगी से काफी ज्यादा सुपीरियर माना जाता है। अगर आप अनर्थ निवृत्ति स्टेज पे, जैसे हम लोग अभी अनर्थ निवृत्ति स्टेज पे हैं, है ना। अनर्थ निवृत्ति स्टेज के जो भक्त हैं वो अष्टांग योगी, जो परफेक्ट अष्टांग योगी हैं, उनसे भी ज्यादा माना जाता है, क्योंकि अष्टांग योगी को मैक्सिमम क्या मिल सकता है? ब्रह्म ज्योति। लेकिन जो भक्त हैं उनको भगवत धाम मिलता है, विच इज द हायर, उनसे भी हाई है। इसीलिए हम लोगों को निराश नहीं होना है, लेकिन हमें ये पता रहना चाहिए कि यार हम लोग को इतना लाइट भी नहीं लेना चाहिए। एंड ये रियलाइजेशन जरूरी है कि यार ये जब इतने सारे बड़े बड़े लोग गिर जाते हैं तो हम कौन? विश्वामित्र मुनि एक पायल की झंकार से सुनते उन्होंने वो कर दिया, है ना। तपस्या भंग होगी तो हमारी तो औकात ही क्या है ना। तो हाँ, ये बात। लेकिन उनकी प्रभु, उनकी तपस्या भंग हुई, वो भी भगवान की मर्जी रही होगी, कुछ उनका ही प्लान रहा होगा। डेफिनेटली प्रभु, अभी क्या ये इनकंसीवेबल है, भगवान की जो माया है ना, इनकंसीवेबल है ना। लेकिन हमें अपना जो फ्री विल है ना, हमारी जो इच्छा शक्ति है, उसको लाइट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारी जो फ्री विल है, हम जो डिसीजन लेते हैं ना प्रभु, ये बहुत बड़े इंप्रेशन डालते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कहते हैं कि जैसे ये जो 6 चीजें मैंने बताया ना, जो हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है, उसमें जो इच्छा शक्ति है ना, फ्री विल, वो फिर भी हमारे हाथ में। फ्री विल इन द सेंस कि अब मुझे क्या करना है, जो जिस चीज को मैं भुगत रहा हूँ उसको मैं नहीं चेंज कर सकता, लेकिन इस सिनेरियो में मेरे को क्या करना है, वो चॉइस हमेशा रहती है। लेकिन क्या होता है, जब आदमी तमोगुण में होता है तो वो चॉइस भी नहीं रह जाती बेचारे के पास, समझ रहे हो ना। फ्री विल की जो ब्रांडविड्थ है ना, वो सतगुण में सबसे ज्यादा होती है। मतलब सतगुण, आप अगर सतगुण में सत्व गुण है आप में बहुत ज्यादा, तो आप जब डिसीजन लोगे ना कि यार मुझे ये काम नहीं करना है, तो उस पर स्टिक रहोगे। अब वही डिसीजन अगर कोई बहुत तमोगुण में घुसा पड़ा है वो लेगा,
तो वो नहीं उसको कर पाए, उस पर अप्लाई कर पाएगा। अनु प्रभु की जय, हरे कृष्णा। तो इसीलिए तो इसीलिए ना फ्री विल इम्पोर्टेंट है, और आई थिंक हम लोगों को समझना तो है ही कि हमारी जो कंडीशन है वो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अभी चॉइस हमारी है। टफ क्वेश्चन पूछो प्रभु। पूछो ना प्रभु, पूछो। मैं बता नहीं पाऊँ तो मैं प्रभु से पूछूंगा। अब जैसे जब ये पता लग गया जो वैक्सीन है वो नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है, बछड़े जन्मे बछड़े के उससे बनती है, रक्त से, तो वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए? कोविड-19 की जब वैक्सीन आती है मार्केट में, तो मैं एज ए व्यास आसन से उतर के बोलता हूँ, फिर मैं आपको व्यास आसन पे बैठ के नहीं बोलूंगा। नहीं, व्यास आसन पे बैठ के बोलिए आप। व्यास आसन पे बैठ के भी देखो, मैं तो लोग, क्योंकि व्यास आसन पे बैठ के मैं बोलूंगा तो मेरे को पता नहीं है कि जो सीनियर अथॉरिटीज, मैंने इस बारे में बात नहीं करी, मुझे नहीं पता उनका क्या मत है, लेकिन मेरा तो ये मत है कि मुझे तो नहीं लेनी, मुझे तो नहीं लेनी है। मतलब मेरा तो ये मत है, मैं खुद पर्सनली बता रहा हूँ, लेकिन मेरी वाइफ को पूछो, उसको डेफिनेटली लेनी है, और उसको ये नहीं पता है कि मेरे को नहीं लेनी है, उसको बता भी नहीं सकता। कैन यू इमेजिन? तो क्या नहीं लेना? वो कह रहे कोविड-19 वैक्सीन, कोविड की वैक्सीन है, वो गाय के बछड़े, जन्मे बछड़े से कोई हार्मोन्स निकाल के उससे बनाई गई है। अब आ गई है ये? मतलब नहीं, सिर्फ कोविड वैक्सीन नहीं, मोस्टली जितनी भी वैक्सीन बनती हैं वो काफ जो होता है उससे बनती है, हार्मोन से। मतलब दवाई, ये जो इंजेक्शन वगैरह? हाँ। अच्छा, वैक्सीन, इंजेक्शन नहीं, हर इंजेक्शन नहीं, वैक्सीन क्या तो मतलब क्या है, वही मैं पूछना चाह रही थी। जैसे कोविड वाली है ना, कोविड वाली का एग्जांपल दे सकते हैं ना, वो उसमें है ये। तो मैं तो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ इट, लेकिन कोई मुझे पुश करेगा तो ऑब्वियसली लाइक इफ आई डोंट हैव ए चॉइस, आई डोंट हैव ए चॉइस। क्योंकि अगर हमें जैसे अगर ये अपने, तो इसमें हम एक ऐसा पेज भी स्टार्ट कर सकते हैं ना प्रभु कि सुटेबल फॉर वेजिटेरियन ऑप्शन मिलना चाहिए इस चीज में भी, जैसे हर चीज में मिलता है। बिल्कुल कर सकते हैं, दूसरा उपाय भी है, वेजिटेरियन ऑप्शन भी है उसका, लेकिन वो महंगा है। नहीं तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं प्रभु जी, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ कि वी शुड डेफिनेटली गो फॉर इट, क्योंकि स्टार्ट कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो आई एम वेरी अगेंस्ट इट, लाइक लिटरली अगेंस्ट इट। मेरे को तो आई डोंट केयर कि कोई क्या बोलता है, एक्सेप्ट फॉर माय वाइफ, उससे पंगे नहीं ले सकता, बाकी तो आई रियली डोंट केयर। क्योंकि मेरे को अगर प्राइम मिनिस्टर खुद आके वो बोलेगा ना, तो मैं तो आई कैन टेल हिम नो। नहीं, अगर मैंने तो ये सोचा है कि अगर कोई फोर्स करेगा, जैसे ऐसा चल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में शायद फोर्स किया जाएगा, हो जाएगी, तो उस केस में ये ऑप्शन तो बिल्कुल वैलिड है ना। आप ठीक है, आप वैक्सीन लगाओ, लेकिन सुटेबल फॉर वेजिटेरियन लेके आओ। दैट्स करेक्ट, वी कैन डू इट। जैसे कई बार क्या होता है, आपको बताऊं ना, अभी जो मैं तो ना